अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। अव्यक्त मुरली 28 जनवरी 1985। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो, समीप हो व कितनी भी दूर हो, सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हो। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हो। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को बदल सकते हो। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा की भावना के फल की अनुभूति करा सकते हो। आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हो। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना सकती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी कौन कर सकता है? जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, परोपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करे तब मैं करूंगा, कुछ यह करे कुछ मैं करूं, व थोड़ा तो यह भी करे, इस भावना से परे मैं करूंगी या करूंगा और अवश्य करेंगे। कमजोर है, नहीं कर सकता, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़ता है। मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 1985। तो क्या कह रहे बाबा? मनसा सेवा से क्या क्या हो जाएगा? मनसा सेवा कौन कर सकता है? तो सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा चाहे कोई भी आत्मा सम्मुख हो, समीप हो या कितनी भी दूर हो, क्या कर सकते हो उस आत्मा को? सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हो। चाहे समीप हो चाहे दूर, उस आत्मा को प्राप्ति की अनुभूति और शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। अभी मनसा सेवा से क्या क्या होता है उसकी बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पर गिनाई बाबा ने। कौन कौन सी? मनसा शक्ति से दूसरे आत्मा के हलचल को शांत कर सकते हैं, व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं मनसा शक्ति से? यहाँ पर ही बहुत सारी बातें बाबा ने गिनाई है। जो संशय बुद्धि है उनको भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं और आत्माओं को परमात्मा के समीप ला सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। कोई बहुत दूर है, हलचल में है, हम एक स्थान पर बैठकर उसे अचल बना सकते हैं। एक दूसरा, मनसा शक्ति मतलब शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। तो इस श्रेष्ठ भावना से क्या कर सकते हैं? किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को क्या कर सकते हैं? भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं और किसी भी आत्मा का व्यर्थ परिवर्तन कर समर्थ बना सकते हैं और किसी भी आत्मा के स्वभाव को बदल सकते हैं और किसी भी आत्मा को उसकी भावना का
फल दे सकते हैं, फल की अनुभूति करा सकते हैं और भगवान के समीप ला सकते हैं और किसी भी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना सकते हैं। इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। वास्तव में कर सकते हैं या ऐसे ही थियरी में? पहले की हुई है इसलिए कर सकते हैं। पहले किए है इसके लिए कर सकते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है, हम यहाँ से क्या कर दे कि जिसमें हिम्मत भर जाए। किसी का व्यर्थ चल रहा है, हम यहाँ से कुछ कर दे कि उसका व्यर्थ समाप्त हो जाए। कोई हलचल में है, हम यहाँ से कुछ कर दे कि उसका वो अचल हो जाए। कोई भगवान से मिल नहीं पा रहा है या हम चाहते हैं कि वो मिले और वो भगवान से मिल जाए, उसकी कोई भावना है, हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। कैसे होंगे ये सारे कार्य? बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़ता है। मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। क्या ये सभी सेवाएं संभव है? और है तो कैसे? यहाँ वाक्य कहा बाबा ने, सेकंड में उस आत्मा को अनुभूति कराओ प्राप्ति की और शक्ति की। हम यहाँ हैं, वो यहाँ है। कैसे कनेक्ट होंगी दो आत्माएं? क्या हम करें? शरीर से निकल क्या हो सकता है वो तो हमने जान लिया और इतने दिनों से पढ़ ही रहे। मनसा शक्ति से क्या हो सकता है? इस मुरली में ये एक प्रश्न है कि मनसा शक्ति से या श्रेष्ठ भावना से क्या क्या हो सकता है। ये 7-8 बातें यहाँ की रही है। दूसरा प्रश्न यहाँ जो है वो मनसा सेवा कौन कर सकता है, उसका भी उत्तर हमें पता है। जैसे कि कौन कर सकता है? जिसके प्रति श्रेष्ठ भावना हो, निस्वार्थ भावना हो, रहम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, अपकारी पर उपकार करने वाला हो, परोपकार की भावना हो और मन जिसका शक्तिशाली हो। ये सभी बातें हैं जिसके आधार से मनसा सेवाधारी बन सकते हैं। तो बाबा यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, परोपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाला हो, पहले करने वाला। यह भी करे तब मैं करूंगा, कुछ यह करे कुछ मैं करूंगा, थोड़ा वह करे तो मैं करूं, इस भावना से परे मैं करूंगा या करूंगी और अवश्य करूंगी। ये भाव रहम की भावना, सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। और ये सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़ता है। मनसा सेवा कहाँ भी रह कर सकते हो। मनसा सेवा से 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। मनसा सेवा कौन कर सकता है, इसके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं और वो हमें पता है। दूसरा है मनसा सेवा से क्या क्या हो जाएगा, उसके भी उत्तर यहाँ दिए हुए हैं और जो हमें पता है। तीसरा प्रश्न है कैसे होगा ये सब। हम तो इतने मनसा जो क्राइटेरिया बताए हैं वो हमारे अंदर आ गए, हम मनसा सेवाधारी बन गए। ये सारी चीजें हैं, रहम की भावना, सहयोग की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, परोपकार की भावना, अपकारी पर उपकार करने की भावना, निस्वार्थ भावना, श्रेष्ठ भावना, आगे बढ़ाने की भावना, जितनी आती है वो सब आ गई। और ये होता है मनसा सेवा से, ये भी हमें पता है, परंतु कैसे करे? कुर्सी पीछे नहीं, इस तरफ लगाओ, कुर्सी रास्ते में नहीं लगाओ। कैसे करे? मनसा सकाश से कर रहे हैं, वही मनसा सकाश किस विधि से करे, उसकी प्रैक्टिस बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, कौन सी प्रैक्टिस बढ़ाए और उसका प्रूफ क्या है। कैसे हम समझे कि हमने जो मनसा सेवा की वो सफल हो गई। अपकारी जो भी यहाँ बातें की, हिम्मतहीन को हिम्मत, व्यर्थ समाप्त, स्वभाव परिवर्तन, दूसरी आत्माओं को भगवान से मिलाना, ये हमने किया, ये कैसे पता चले। खुशी होगी, हल्का लगेगा और करे कैसे।
मन की एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। वो फिर भी क्राइटेरिया में जाता है कि ये चीजें चाहिए। विधि क्या है, मेथोडोलॉजी क्या करे। जैसे हम रोज यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, परंतु उसका फिर शब्दों में वर्णन कहाँ किया जा सकता है। एक तो इस लोक में स्थित होकर उन्हीं आत्माओं को इमर्ज करना, इसी लोक में, इसी देह में हम हैं, मैं आत्मा और मुझ आत्मा के सामने वो सभी आत्माएं हैं, एक सूक्ष्म वतन में। और तीसरा परम धाम में भी, जैसे कल धर्म स्थापक इमर्ज हो गए थे परम धाम में। हाँ तो तीनों ही स्थान पर ये कार्य किया जा सकता है। कैसे? एक तो उसकी विधि क्या है, कौन सी स्टेप्स उसमें हम कह सकते हैं, जिसकी हमने काफी बार चर्चा की है। फिर भी सबसे पहले तो, इससे पहले कि हम दूसरी आत्माओं को प्रकाश दें, फर्स्ट स्टेप उसकी है हम स्वयं स्वमान में स्थित हो जाए, हम स्वयं श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाए। वो जो भी बातें यहाँ कही, रहम की भावना, कल्याण की भावना, बढ़ाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, उन सभी का हम स्वयं स्वरूप बने, हम स्वयं उस अनुभूति में स्थित हो जाए। हमको यदि दूसरों को प्राप्ति का अनुभव कराना है तो हम स्वयं उस प्राप्ति के अनुभव में स्थित हो। यदि हमें दूसरों को परमात्मा मिलन का अनुभव कराना है तो क्या हम स्वयं परमात्मा मिलन की अवस्था में है, या हम स्वयं ही वियोगी है? हम कैसे दूसरों को मिला सकते हैं? तो सबसे पहला कार्य है स्वयं उस समान में स्थित हो जाना, स्वयं उस प्राप्ति में स्थित हो जाना, स्वयं उस अनुभव में स्थित हो जाना, उस स्थिति में स्थित हो जाना। ये सबसे फर्स्ट चीज है। सेकंड, उन आत्माओं को फिर इमर्ज करना। पहला स्वयं स्थित हो जाना, दूसरा उस आत्मा को या उन आत्माओं को, उस आत्मा में वो हिम्मतहीन वाली, वो व्यर्थ वाली, वो नेगेटिव वाली, वो संशय वाली, जिसे हमें भावनात्मक बनाना है, उसको इमर्ज करना, उसको या उन सभी को। थर्ड, उनसे बात करना। क्या बात करेंगे आत्माओं से? उन्हें तो याद दिलाना है कि वो कौन है, उनका स्मरण, उन्हें स्मरण दिलाना है कि वो सभी कौन है। यदि भगवान से मिलाना है आत्माओं को तो उन्हें ये याद दिलाना कि वो इसी देवकुल की महान आत्माएं है, पहले भी मिली हुई है। यदि किसी के व्यर्थ का को समाप्त करना है तो उससे क्या बात करेंगे? आत्मा दूर है, यहाँ नहीं है, उसके व्यर्थ को हमें समाप्त करना है, क्या कहेंगे उससे? हाँ, तुम समर्थ आत्माएं हो, उन्हें ये याद दिलाना है कि तुम कौन सी आत्माएं हो और ये क्या कर रही हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम कल्प कल्प की समर्थ आत्माएं, विजयी आत्माएं हो, देवकुल की आत्माएं हो। व्यर्थ तुम सोच नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। यदि कोई हिम्मतहीन है तो उसे क्या याद दिलाना है? तुम परमात्मा कार्य में प्रयोगित थे, तुम शिव शक्ति हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम परमात्मा बुझाए हो। और सहयोग वाली पॉइंट हो गई, वो शक्ति वाली पॉइंट। तुम विजयी हो, तुम कल्प कल्प की विजयी हो। उन्हें नशा दिलाना है, क्योंकि अभी हिम्मतहीन हो गई है, निरुत्साहित हो गई है, हतोत्साहित हो गई है। उस उदासीनता से उन्हें बाहर निकालना है। तो उन्हें उमंग उत्साह की पॉइंट, शक्ति की पॉइंट सुनानी है। हाँ, उनके अंदर उनके ही आंतरिक शक्तियों की उन्हें स्मृति दिलानी है। पहले भी पार किया था, अब भी पार करना है। यदि उस उदासी में डूबे हुए, उस विषाद में डूबे हुए हो, तो दुख की अवस्था में है तो उन्हें सुख की किरणें देनी है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की याद दिलानी है। अशांत है, उन्हें अपने ही, उनके ही शांत स्वरूप की याद दिलानी है। बीमार है, मानसिक रुग्ण है, तो उन्हें स्वास्थ्य की याद दिलानी है। दरिद्र है, उन्हें संपन्नता की याद दिलानी है। तो तीसरी स्टेप है आत्माओं से
बात करना। आगे नेक्स्ट और क्या करना है प्रकाश देने में? ये सभी ने किया है यहाँ पर, जिसने प्रकाश दी है। फिर उनको अनुभव कराने के लिए उनमें शक्ति भरना, उन्हें प्रकाश देना, मतलब किरणें देना। प्रकाश देना अर्थात किरणें देना। अब वो किरणें हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझसे किरणें जा रही है। दूसरा, ऊपर से मुझ पे आ रही है और मुझसे उन पर जा रही है। तीसरा, वो थोड़ा भक्ति मार्ग जैसा है, शिव बाबा की किरणें फिर उनकी तरफ जा रही है। हम थोड़ा बाजू में हैं, हम साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसी भी प्रकाश कईयों ने यहाँ पर दी है कि जो शिव बाबा की किरणें उन पर जा रही है, पर ये थोड़ा पैसिव है। हमें एक्टिव प्रकाश देनी है। एक्टिव प्रकाश एंड पैसिव, सक्रिय निष्क्रिय। एक प्रकाश है जो हम देख रहे हैं और शिव बाबा से जा रही है, या फिर उससे भी ज्यादा भक्ति मार्ग अर्थात शिव बाबा से कहना, बाबा ये आत्मा आई है, अभी इनको शक्तिशाली बनाओ। ये है भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग वाली दो प्रकार की प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, भक्ति मार्ग वाली प्रकाश। तो ये इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं और शिव बाबा से कह रहे हैं कि उनको प्रकाश दो, उनको शांत कर दो, उनकी पीड़ा हरो। ये भी एक प्रकाश है। हाँ हाँ, तो हम इसको प्रकाश की कैटेगरी में रख रहे हैं। वो भी अच्छी है, वैसे भी दिए गई जो नहीं यहाँ पर। तो एक है प्रकाश, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझसे प्रकाश निकल कर उन आत्माओं में जा रही है। इस प्रकाश में हम खुद शक्तिशाली होंगे, हम में भी वो शक्तियां भरेगी। दूसरी प्रकाश, शिव बाबा से हम शक्तियां ले और फिर उनको दे। ये थोड़ा सा, ये भी अच्छा ही है क्योंकि बाबा से शक्तियां हम में आ रही है और हमसे उसमें जा रही है। तीसरा, शिव बाबा से शक्तियां उधर जा रही है देखना। और चौथा, उसको कहना दो, वो आई है उनको दो। तो इसमें हमारा कोई ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ, कमाई सब में ही है। तो क्योंकि मनसा सेवाधारी के लिए जो बातें चाहिए वो सब बातें धारण करना, इसी में कमाई है। तो फिर क्या करना है? फोर्थ, आत्मा में किरणें भरना, बल भरना, शक्ति भरना, उन्हें पावरफुल बनाना, सब कुछ। फिर जैसी जैसी जिस कैटेगरी की आत्मा है उसमें जो जो चीज की कमी है वो सब भरना। अगली भी कोई स्टेप हो सकती है। आत्माओं को पहले तो स्वयं स्वरूप में स्थित हो गए, दूसरे आत्माओं से बात की या उन्हें उनके स्वरूप में स्थित कराया, तीसरा उनसे दूसरा उनका आह्वान, तीसरा उनसे बात, चौथा उनमें शक्ति भरी, पांचवा हम देखें कि वो खुद देखे स्वयं को, दोनों ही। और भी कुछ वो तो कर दिया ना स्मृति। फिर सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करना। चलो, उन्हें सेवा के लिए प्रेरित करना। हाँ, आह्वान तो कर दिया ना पहले ही। आह्वान भी चल रहा है, वो महसूस करना कि हम। हाँ, अनुभूति। एक तो हमने शक्ति भरी, फोर्थ स्टेप तो ये थी कि हमने सब कुछ किया। अभी उसके आगे की स्टेज है कि उन्हें अब ये सारी अनुभूतियां हो रही है। ये हम अनुभव करें कि उन्हें अनुभूति हो रही है, ये हम अनुभव करें कि उनको अनुभूति हो रही है। फिर वो हमको अनुभव करा रहे हैं वो किस बात का अनुभव कराएंगे हमें? जो हमने करा दिया। अच्छा, वो ये अनुभव करा रहे कि हमने अनुभव किया। हाँ, तो उन्हें ये अनुभव हो रहा है कि हमने वो सब कुछ अनुभव किया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिक्स्थ, वो दूसरों को अनुभव करा रहे हैं। जो हमने उनको कराया वो अब दूसरे, अब पहले वो शक्तिहीन आत्मा थी, हिम्मतहीन थी, अब उसमें हिम्मत भर गई, फिर उसने हिम्मत का अनुभव किया। अब वो देख रही है दूसरी शक्तिहीन आत्मा है, उनमें वो शक्तियां भर रही है। ये इस तरह से मनसा सेवा करनी है। अर्थात एक विचार हमारे माइंड से जंप करे और दूसरे माइंड में जाए,
जंप ऑफ वन थॉट फ्रॉम वन माइंड इनटू अनदर माइंड, इसको कहा जाता है टेलीपैथी। दूर दूर क्या कहते हैं उसे, संप्रेषण, दूर संप्रेषण, दूर दूरदर्शन तो नहीं परंतु दूर संदेश देना, संप्रेषण, तो दूर संचार भी कहते हैं। एक इससे दूसरे इसमें जाना। विज्ञान में एक टर्मिनोलॉजी है पैरासाइकोलॉजी, एक होता है साइकोलॉजी, एक है मनोविज्ञान, दूसरा है परा मनोविज्ञान। ये सारी चीजें परा मनोविज्ञान में आती है। हिप्नोसिस, मेस्मरिज्म, टेलीपैथी, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस। जर्मन में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ टिंशल, शायद ऐसा ही कुछ नाम था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें किए हैं। रुडोल्फ ने एक विचार दूसरे एक माइंड से विचार निकलकर दूसरे माइंड में कैसे जाए, टेलीपैथी जिसको कहते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक एनवलप लिया और जिसमें कोई एक कागज रखा जिसमें कोई फिगर लिखी थी और वो रख दिया, एनवलप बंद है, और फिर एक्सपेरिमेंट कराए लोगों से कि उसके अंदर वो फिगर है वो कौन सी है, बंद लिफाफे के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना। क्लायर ऑडियंस, दूसरे कमरे में कोई बोल रहा है, इधर सुनाई नहीं दे रहा है, वो सुनने की कोशिश करना। दूसरी जगह वहां उस कमरे में क्या हो रहा है वो देखना। क्लायर वॉयंस, क्लायर ऑडियंस, टेलीपैथी, ये सारा पैरासाइकोलॉजी में आता है। और ये सारे जो किए गए साइंस के बेसिस पे किए गए। ये सारे जो लोग थे ये धार्मिक लोग नहीं थे, धर्म को या फिर मानने भी वाले नहीं थे, पर इन्होंने साइंटिफिक तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनका ये निष्कर्ष निकला कि ये हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक यूनिवर्सल माइंड है, ये इंडिविजुअल माइंड, एक यूनिवर्सल माइंड, सभी माइंड्स कनेक्टेड है, एक माइंड दूसरे माइंड से कनेक्टेड है। जैसे माँ भारत में है और उसका बेटा विदेश में है, बेटे को कुछ होता है तो माँ को जैसे आधी रात में पता चलता है, कैसे, ये भी एक टेलीपैथी है। जैसे भारतीय संस्कृति में दिखाते हैं कि किसी का पति युद्ध पर गया हुआ, ठीक है, वो आरती कर रही है, इधर उधर उसे कुछ लगा, तीर लगा, तलवार लगी या फिर कुछ हुआ तो इधर दिया बुझ जाता है। ये कोई साइंटिफिक तो बातें नहीं है परंतु ऐसा होता है। या फिर चल रहे थाली लेकर और थाली गिरती है धाड़ से, अशुभ, ये वहां कुछ अशुभ होने वाला है, दिया या आंख फड़फड़ाती है। ये सारी चीजें भारतीय संस्कृति में काफी दिखाई हुई है कैसे। या फिर उधर कुछ हो जाता है, जैसे रामायण में दिखाया हुआ है कि भरत जब ननिहाल में था उसको अचानक से बेचैनी होने लगी कि कुछ तो हुआ है, इधर पिता की मृत्यु हुई है, उधर कुछ उसको हलचल होने लगी है, कुछ ठीक नहीं है। अभी क्या किसी ने आके बताया नहीं, ना तो कोई संदेश उसको स्वप्न आ रहे। ये सब कैसे होता है, स्वप्न आने लगते हैं कई बार कि कहीं कुछ हुआ तो इधर स्वप्न आता है कि ऐसा हुआ, स्वप्न में पता चलता है ऐसा हुआ या होने वाला है। वो उस दिन जो बताया था 5 प्रकार के स्वप्न, उसमें 5th टाइप का स्वप्न ये है जो आगे होने वाला है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब पैरासाइकोलॉजी है। तो ये हो सकता है, पर इसमें उतनी जबरदस्त एक, अगर ये अध्यात्म के मार्ग में, तो पतंजलि ने इसे मार्ग में बाधा कहा है। वास्तव में ये सब सिद्धियां कहा जाता है। योगी जो भी योग साधना करेगा उसे बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, अष्ट सिद्धियां, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, महिमा, अनिमा, ये सारी जो सिद्धियां है, जो चाहिए वो प्राप्त कर लेना, परकाया प्रवेश करना, मुर्दे को जिंदा करना, संजीवनी विद्या, ये सारी विद्याएं हैं, ये अष्ट सिद्धियां है। पर इसमें फंसते नहीं है, फंस अगर गए तो वो अध्यात्म के मार्ग में बाधा है। परंतु हाँ, जो भी साधनाएं करेगा, आत्मा जैसी प्यूरिटी की लेवल ऊपर ऊपर जाएगी,
उसमें वो सारी चीजें आती जाएगी। फिर वाणी और कर्म से भी ज्यादा संकल्प से ज्यादा सेवा होगी। कल की क्लास नाइट की ओम शांति भवन दादी जान की एक अनुभव सुनाया दादी ने, जो कि पैरासाइकोलॉजी में आता है। जो अनुभव दादी ने एक सुनाया, वो अनुभव कम्स इन द डोमेन ऑफ पैरासाइकोलॉजी। दादी हिंदी में बोल रही है, सामने जो बैठा है व्यक्ति वो अंग्रेज है, अंग्रेजी समझने वाला, हिंदी उसे समझ में नहीं आती। दादी ने पूछा कि क्या तुम्हें मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा है? वो कहता है मैं तुमको समझता हूँ, तेरे को समझता हूँ, दादी के शब्दों में, कि अभी उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बोला हिंदी में जा रहा है, उसको हिंदी समझ में नहीं आता और ऐसे ऐसे कर रहा है। दादी ने कहा ना, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है, मैं तेरे को समझता हूँ। ये जो तेरे को समझना है इज पैरासाइकोलॉजी। महावीर जैन धर्म के संस्थापक 12 साल तक मौन रहे, संपूर्ण मौन। जब उस मौन से निकले बाहर, पाया कि भाषा भूल चुके हैं। वो सब कुछ इरेडिकेट, जैसे समाप्त हो गया, इरेज हो गया है पूरा। पता ही नहीं उन्हें भाषा के शब्द ज्ञान क्या है, कैसे बोलना, वो इतना भूल गए। ऐसी वो गहन साधना थी। 12 साल में कम से कम खाली 300 ही दिन उन्होंने भोजन किया होगा, और 12 साल का वो मौन। उसके बाद में उन्होंने जो शिष्य एकत्र हुए, कहते हैं कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, परंतु उनके वाइब्स, उनके वाइब्रेशंस ही उन शिष्य तक पहुंच जाते थे, और शिष्य वो समझ जाते थे कि जो उनके मन में है। उसका प्रमाण क्या? पर उन हर एक शिष्य ने वही समझा जो वो चाहते थे। उसका प्रमाण ये था कि हर एक ने हर जगह जाकर, अलग अलग जाकर वही संदेश दिया जो वो चाहते थे, और वो हर संदेश समान था। यही प्रमाण है कि उन शिष्यों ने वही समझा जो उनके मन में था। हाउ ही डिड, उन्होंने अपने संकल्पों को, अपने मन के विचारों को ट्रांसफर किया टेलीपैथी से, जैसे उनने उन शिष्यों को, और उन शिष्यों ने वैसे ही पकड़ा जो अपने माइंड के फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, वेवलेंथ वहां तक लेके गए जहां तक उनका माइंड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी थी। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी जहां मैच कर गई, वहां फिर वाइब्रेशंस पहुंचते, और फिर जिसकी जो भाषा है वहां वो भाषा में रूपांतरण होते, वाइब्रेशंस। जैसे 5 बच्चे हैं बाबा के, एक रशियन में बाबा को याद कर रहा है, एक मराठी में, एक गुजराती में, एक तमिल में, एक कन्नड़ में, एक मलयालम में, एक इंग्लिश में बाबा से रूर ज्ञान कर रहे, अलग अलग जगह बैठकर। बाबा को ये सारी भाषा पता है क्या? बाबा तक का क्या पहुंच रहा है? एक कह रहा है बाबा मैं आपको बहुत याद करता हूँ, रशियन में कह रहा है, कन्नड़ में कह रहा है, उर्दू में कह रहा है, किसी में कह रहा है, किसी में कह रहा है, अलग अलग भाषाओं में बाबा को याद कर रहे। बाबा है परम धाम में, निर्वाण, आवाज से परे। ये क्या हो रहा है? पहुंच कैसे रहा है? क्या पहुंच रहा है? वाइब्रेशंस। ये भाषाएं सूक्ष्म वतन से ही पहले, जैसे कि दे कन्वर्ट इनटू वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते, भाषा थोड़ी पहुंचती है। इसके लिए वो ये नहीं देखता है हाउ मच वन इज रिटोरिक, कितना कोई वाक्पटु है, उससे उसकी याद जल्दी पहुंच जाए, ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो तोतली भाषा बोलने वाली, और जिसको हिंदी भी नहीं आती है, आधी हिंदी आधी कुछ बोलने वाली भाषा भी, वो भावना उस तक पहुंचती है। तो वो सारी भाषाएं वाइब्रेशंस में परिवर्तन होती है, वाइब्रेशंस उस तक पहुंचता है। इसके लिए भाषा से भी ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। तो महावीर ने जो कुछ उसने कहा नहीं, पर उसकी जो स्थिति थी इतनी श्रेष्ठ थी, इतना लंबे समय का वो मौन और वो साधना और वो देहभान से परे की स्थिति, पता ही नहीं देह को क्या करना है, पानी देना है, ये देना है। वो इतनी लंबी अवस्था में उसमें रहे कि उसके बाद में क्या ली, वो ट्रांसफर हुआ वाइब्रेशंस, और फिर शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार उसको फैलाया। पर जो फैलाया वो वही था जो उन्होंने कहा, जो फर्स्ट जनरेशन थी शिष्यों की। वैसे ही एक दूसरे एक व्यक्ति हुए भारत में जिनका नाम था मेहर बाबा, सुना होगा। मेहराबाद है महाराष्ट्र में, अहमदनगर में मेहराबाद। 1925 से मौन धारण किया, 1969 तक, 31 जनवरी शायद 31 जनवरी 1969 तक मौन अवस्था में रहे, साइलेंस।
जो कुछ कम्युनिकेशन किया मौन से किया। हर बार अनाउंसमेंट तो हुई कि अभी इस तारीख से बोलने चालू करेंगे, पर वो तारीख जब आई पोस्टपोन हो गई तारीख, कभी बोला ही नहीं। जो कुछ कार्य किया वो सब मौन। उनका एक शिष्य था इदी ईरानी, वो खुद भी पारसी थे वैसे तो। 5 मास्टर्स मस्त जिनको वो कहते हैं, उनके जो 5 गुरु थे मस्त, उसमें वो दिखाते हैं कि उसके शिष्य ने, उन्होंने जो कुछ कहा वो शिष्य ने लिखा, उनके शिष्य ने जो प्रमुख शिष्य था, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उसने वो लिखा जो उन्होंने कहा ही नहीं, परंतु उसने वही लिखा जो वो चाहते थे। ये जो ट्रांसफर हुआ मेहर बाबा और उनके शिष्य इदी ईरानी, दिस वॉज थ्रू टेलीपैथी। अर्थात हम जो भी संकल्प करें, यदि हमारी मन की स्थिति इतनी श्रेष्ठ है तो वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेंगे। हम कितने एकाग्र है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। यदि हमारी बुद्धि बिखरी हुई है तो वो पहुंचेगा नहीं। इसके लिए हमारा अमृत वेले का योग, हम रोज आत्माओं को इमर्ज करते, सकाश देते, पर होता कुछ नहीं। क्यों? हम चाहते किसी के बुद्धि का ताला खुले, पति पत्नी बच्चे बहू कोई भी, पर खुलता नहीं। वो तो अच्छी बात है, परंतु हम एकाग्र कम है। एकाग्रता जितनी बढ़ेगी, द पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, द मोर फोकस दे आर, द मोर इल्यूमिन दे बिकम। विवेकानंद ने कहा है, मन की शक्ति या सूर्य की किरणों की तरह है, जितनी ही वो केंद्रीभूत होगी उतना ही वो उनमें चमक आएगी। क्योंकि मन बिखरा हुआ है। सोचो, हम जैसे कल जो कहानी सुनाई थी, उसके मन में एक ही संकल्प था, उस व्यक्ति के मन में जो किताब पढ़ते हुए क्या है, वैसा मन एकाग्र हो जाए और उस एकाग्रता की अवस्था में हम किसी को सकाश दे तो वो पहुंचेगी उस तक। तो उस फ्रीक्वेंसी, उस वेवलेंथ, उस वाइब्रेशंस में मन को ले जाना है, उसमें स्थित करना है और स्वतः ही वो उस आत्मा तक पहुंचेगी। तो ये है विधि जिसको कहेंगे मनसा सेवा। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। वैसे तो आज अव्यक्त मुरली का दिन था, परंतु श्रद्धा बहन को अर्जेंट कहीं जाना पड़ा। जब कर्तव्य पुकारता है तो सब कुछ गौन है। तो हमारे बीच आज ऐसी एक महान योगी पानीपत सेवा केंद्र से सुनीता बहन जी हमारे पास है। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सभी नन्हे मुन्ने पुरुषार्थियों के लिए कुछ आशीर्वचन कहे या प्रेरणादायी शब्द कहे। सुनीता बहन जी। कोल्डिंग कर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगर सभी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। हम सबको बाबा ने बहुत अच्छा चांस दिया यहाँ पे, बहुत अच्छी बातें सीखने का। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण जीवन में हमारी जो सीखने की भावना है बहुत प्रबल होनी चाहिए। कभी कभी चलते चलते कहीं को ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जब ये बात मन में आनी शुरू हो जाती है तो सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। हमारे मन में अंदर से एक आवाज आई कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। और जो लोग सीखते हैं वो कभी बुजुर्ग नहीं होते। जो लोग सीखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और जो लोग सीखते हैं उनमें निर्माणता रहती है। और जिनमें सीखने का भाव है वही अपने जीवन से दूसरों को सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि सब लोग देखना चाहते हैं। सुन सुन के सब लोग थक गए, अब सब लोग देखना चाहते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं उसका असर कम होता है और जो कुछ हम करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। जैसे परिवारों में भी हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को
अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वो खुद रिवर्स करते हैं तो बच्चों पे कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संसार भी हम सबको देखना चाहता है कि हम सब ने कितना किया है, और जो कुछ भी हम करें वो बहुत नियत से करें। अगर हम दिल से पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा बहुत मदद करता है। कभी कभी हम दूसरों को देखने लगते हैं तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। अगर देखना भी है तो बाबा ने हम सबको क्या अलाउ किया है कि आप केवल विशेषता देख सकते हो। हम विशेषता कम देखते हैं और कमजोरियां ज्यादा देखते हैं, और कमजोरियां देखते देखते आज नहीं तो कल वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि ब्राह्मण जीवन में जिससे भी आप मिलते हैं, अगर आप सबकी अच्छाई को देखते हैं तो वो विशेषता, वो अच्छाई जरूर हमारे पास आ जाती है। और अगर हम कमजोरियों को देखने लगते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाती है। तो इसमें बहुत अच्छी बुद्धि का प्रयोग करना है कि हम सबकी अच्छाई को देखें, अप्रिशिएट करें, और विशेषता दाता बाबा सदा याद रहे। और बाबा से इतना डीप कनेक्शन हो हमारा, इतना डीप लव हो कि बाबा के सिवाय हमें कुछ अच्छा ना लगे। कितना प्यारा है बाबा। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि वो इतना प्यारा है कि उससे प्यारा कोई और नहीं है। वो कितना स्वीट है कि उससे स्वीट कोई और नहीं है। और उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है। क्या करता है सारा संसार उसके लिए? सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए बाबा सबसे सुंदर है, और जो कुछ भी है सब कुछ बाबा है। कोई कितनी ही आपकी प्रशंसा करे, महिमा करे, हम कभी भी उस महिमा को स्वीकार ना करें। जिन्हें वो वाह वाह की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्राह्मण जीवन में चलना। कोई कितनी भी वाह वाह करे तो हमें किसकी वाह वाह करनी है? बाबा की करनी है। जो कुछ भी है सब कुछ बाबा है। इसलिए दिल से कहना है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वैसे भी शुक्रवार है ना, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और जो यहाँ पुरुषार्थ की लहर चल रही है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने लगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी और सचिन भैया का भी शुक्रिया। ओम शांति। यस। कितने साल हो गए ज्ञान में आप? ज्ञान में मैं बचपन से हूँ। बचपन से? बचपन से 31 ईयर से। अच्छा, 31 आपकी 31 एज हुई है अभी? ज्ञान की आयु 31, सेंटर पे 25 ईयर्स। अच्छा, 25 साल। अब योग में तब से ही योग की लगन मुझे बचपन से थी। बहुत अच्छी, मतलब मुझे बाबा ही सबसे अच्छा लगता है। कैसे लगा आपको पता कि मुझे बाबा अच्छा लगता है? बाबा ही अच्छा लगा, मतलब बाबा की जो पहचान मिली तो उससे जो संबंध जुड़ा और बाबा का साथ मिला कदम कदम पे, मतलब लौकिक पढ़ाई में, अलौकिक पढ़ाई में बाबा का जो साथ मिला, प्राप्तियां हुई, तो उससे बाबा अच्छा लगा। सेंटर पे जो आप जिस प्रकार का आपका पुरुषार्थ का वातावरण है उसके बारे में कुछ बताइए। क्या पुरुषार्थ करते हैं और सारे स्टूडेंट्स आपके जो है वो किस तरह से पुरुषार्थ करते हैं? सेंटर पे मेरे साथ 7 सिस्टर्स हैं मुझे छोड़ के, और सारा ग्रुप बहुत ही अच्छा है। जितना भी ग्रुप है सभी का एक लक्ष्य है कि अमृत वेला अच्छे से बैठना है। सोना नहीं है योग में। बहुत से लोग योग करते हैं और सोते हैं, तो एक लक्ष्य होता है कि अलर्ट होकर के बैठना है। अगर किसी को नींद करनी है तो वो सो सकता है, बट योग में नहीं सोना है। वो रेस्ट करके फिर आके बैठे। जो योग करना है वो बहुत क्वालिटी वाला योग करना है। तो वहाँ सेंटर पे आसपास वाले भाई बहने भी आते हैं और सारी बहनें भी बैठती हैं, और 4 से 5 अमृत वेला। तो वो समय बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि संगम युग का सबसे खूबसूरत समय अमृत वेला। और सचमुच बाबा हम सबको शक्ति से भरपूर करता है और प्यार बांटता है। वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसमें बहनें भी बैठती हैं और जो आसपास वाले हैं वो भी सब बैठते हैं। और मुरली में भी बीच बीच में कुछ विशेष लक्ष्य दिया जाता है। जैसे भी यहाँ पर आने से पहले
40 दिन का योग था, दशहरा था ना, तो वहां पर ऐसा सिस्टम है कि हनुमान वगैरह बनते हैं, तो 40 दिन का चलता है, तो 40 दिन का योग था। तो उसमें सबको 40 मिनट योग करना था और अटेंडेंस पहले लगती थी और सब टाइम पे आते थे। 40 दिन में 40 मिनट? नहीं, पहले 40 मिनट, मुरली से पहले। वैसे तो होता ही है, हर रोज रूटीन में होता है, तो कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 6:15 आ रहा है, पर इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल था कि 6 मतलब 6 और 6:40 पे ही लाइट होगी और पहले पीछे वाली मुरली रिपीट होगी, जो भी बाबा ने हम सबको पहले होमवर्क दिया। जैसे संडे वाली मुरली तो उसके क्वेश्चन आंसर निकाले जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, और रूटीन वाली मुरली जो मुरली सुनाएगा वही रिपीट कराएगा उसके क्वेश्चन आंसर। और कोई भी एक अभ्यास हर रोज दिया जाता है और किसने किया वो भी पूछा जाता है। जैसे एक स्वमान दिया कि आज सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, तो कैसा लगा आपको ऐसा करके, किसने किया, ऐसे छोटे छोटे पुरुषार्थ किए जाते हैं जो सब कर सकते हैं। और संध्या काल में सब मिलकर योग करते हैं 6:30 से 7:30। फिर रात को हमारा जो अपना बहनों का ग्रुप है वो सब बैठेंगे और मुरली रिपीट करेंगे। मतलब ये नियम ही रखा हुआ है कि सबको आधा घंटा बैठना है, पहले मुरली रिपीट करनी है, फिर उसके बाद सबको अपना चार्ट लिखना है और अगले दिन की प्लानिंग करके सोना है। और जो भी है जैसा भी है, सबने प्यार से एक दूसरे को स्वीकार किया है और सब बहुत प्यार से सेवा करते हैं। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। रोज सुबह की क्लास में आने वाले कितने होंगे? 250 के आसपास होंगे। थर्सडे को ज्यादा होते हैं, बाकी इस टीम में तो इतने होते हैं। सेंटर पे माया किस किस रूप में आती है? कभी कभी लगता है कि कोई किसी के संग के रंग में आ गए और ज्ञान योग में ढीले हो गए, जैसे मुरली में अलबेले हो गए, योग में अलबेले हो गए, तो इस रूप में भी माया आती है। बीमारी तो हिसाब किताब है। और कोई ज्ञान छोड़ के चले जाती है, इस रूप में भी माया आती है। और अगर कोई उनको समझाता है तो लौट के भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे रूप में, नए नए रूप में आती है। कोई किसी से कंपटीशन करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए सेवा का प्रोग्राम है तो कहीं वो लगता है उसको सेवा मिली, मुझे नहीं मिली, ऐसे छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सबको जब सेवा का प्रोग्राम भी दिया जाता है तो उसके साथ साथ योग जरूर करना है। योग करके ही सेवा करनी है, केवल सेवा नहीं, लेकिन पहले योग युक्त होकर फिर सेवा करनी है। यहाँ हम क्या नवीनता करें इसके बारे में? यहाँ पे तो सब कुछ न्यूनेस ही लग रही है, सब क्रिएटिव है। दिख रहा है ऐसे आपको नवीनता, आपको नया दिख रहा है स्क्रीन, आप और क्या एडिटिंग? कमेंट्री वाला भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई ना कोई कराता है और मुरली का रिपीट करना भी अच्छा लगा। यहाँ पे तो सब कुछ परफेक्शन वाला लग रहा है। आप क्या मुझे लगता है कि जो हम सुबह सुनते हैं तो थोड़ी देर हम सब एकांत में जरूर बैठे। योगी वो होता है जिसको एकांत बहुत प्रिय हो, और एकांत में जब हम अपने को देखते हैं तो अच्छे से हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि मैं कहाँ तक हूँ। दूसरे को देखना इजी है, क्वाइट डिफिकल्ट टू सी सेल्फ। अपने आप को देखने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो वो एकांत में एक मिरर सामने आ जाता है कि मैं कैसा हूँ। और कुछ पूछना? कौन सी बात आपको एक टर्निंग पॉइंट बनी जीवन बदल दिया जिसने? बचपन से मुझे लगता है बाबा ने मुझे पसंद कर लिया। क्योंकि मुझे लौकिक में शुरू से ही लौकिक परिवार भी बहुत बहुत अच्छा, और वो सब ज्ञान में चलने वाले, कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ज्ञान में मतलब लौकिक की तरफ से मुझे कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं आई, और अलौकिक में भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन चलते चलते बहुत सारी टर्निंग पॉइंट इन द सेंस जहाँ एक धक्का लगा तो यही करना है। बस एक संकल्प था कि सब कुछ करके, मतलब लौकिक पढ़ाई पढ़ के ईश्वरीय सेवा करनी है। मतलब एक जॉब का भी आकर्षण थोड़ा सा आ रहा था कि
सबका बहुत जोर था कि आप जॉब करें, लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे पढ़ना और ईश्वरीय सेवा करनी है। तो इस संकल्प से ही मन मुड़ गया कि वो जॉब से ये सेवा ज्यादा अच्छी है। जैसे कॉलेज की ऑफर थी कि आप यहाँ पर पढ़ाएं, तो मुझे लगता था कि वहां से भी मेरा मन तो इधर ही रहेगा, और वहां से हमने सब कुछ लिया, वरना वहां से हमें आमदनी मिली और टाइम हमने यहाँ लगाया, छोड़ छोड़ के हम यहाँ आए। तो हमने धन तो वहां से लिया और टाइम की चोरी वहां से कर ली, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जो करना है वो अच्छे से करना है और क्वालिटी वाला करना है। तो ये चीज मन को वहां से हटा के यहाँ लिया है। घर में सब ज्ञान है? घर में सब ज्ञान में लगभग। आपको दोनों? हाँ जी, हाँ जी, लौकिक ज्ञान में चलाने के निमित्त सरला दीदी, बड़े दीदी हैं हमारे, बहुत ही अच्छी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। राखी बहन बहुत अच्छी गायिका है और इनकी लर्निंग नेचर भी बहुत बहुत अच्छी है। उनके साथ है इनका साथ देने वाले नेहा बहन, एक बहन तो नहीं आई है, संगत देने वाले स्नेहा है। इधर आ जाओ बहन जी, इधर सीट खाली है। ओम शांति। यहाँ पे आकर सच में बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम तो सभी बहनें दीदी से छोटे हैं, दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बड़े भी कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में अगर मददगार बनते हैं तो हमारा उमंग और बढ़ जाता है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है, खुशी है कि हमें ऐसे दीदी मिले कि हमारा कदम कदम पर कहीं पर भी हम ढीले होते हैं तो हमें फिर से सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें ठीक करनी है। और यहाँ से जो आप सबको देख करके कि आप सभी ऐसे बैठते हैं, मुरली रिपीट करते हैं, और होमवर्क भी जैसे बताया कि मनसा सेवा का, ये सब हम कोशिश करेंगे ना दीदी वहाँ पे करने की। मतलब मुरली क्लास तो 3 टाइम चलती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम सभी विशेष अव्यक्त मुरली के ऊपर कुछ अध्ययन करें। तो दीदी से बात भी चल रही थी हॉस्पिटल में कि ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसी कोशिश है कि हम सब वहाँ पे जाके ऐसा नवीनता करें। इसमें गीत, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और बाबा को शुक्रिया करना है, तो वो गीत मैं आपके सामने रखती हूँ। साकार बाबा के मुरलियों में आता है अक्सर करके। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं। तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, मैं हूँ तेरी पुजारिन, तू है मेरा देवता हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ये लास्ट लाइन अगर आप सभी साथ में गाएंगे मिलके 2 बार तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले,
ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम स्नेहा बहन है और मैं ज्ञान में लगभग 6 साल से हूँ। परिवार वाले भी सभी ज्ञान में, मम्मी पापा, और मेरी बड़ी बहन है जो सेंटर पर ही रहते हैं। अभी टॉप किया, अभी जो बीमारियों की ट्रेनिंग हुई थी ना, और क्या आगे? आपका लक्ष्य क्या है? सेंटर पर ही रहना, बीके बनना। जिसके मामा बहुत ऊंची क्वालिटी है उनकी नजरों में। ओम शांति। ओम शांति।